नमस्कार दोस्तों, मैं अभिनंदन आपका एचआर ऑब्जेक्शन चैनल में हार्दिक स्वागत करता हूं। जैसा कि आज हम लोग प्रयागराज की पावन धरती पर हैं और हम लोग यहाँ पे एक यूपीएससी एस्पिरेंट्स के रूम पे हैं और हम लोग यहाँ पे पूरी प्लानिंग जानेंगे कि कैसे इलाहाबाद के बच्चे जो है या आईएएस पीसीएस के जो एस्पिरेंट्स होते हैं वो कैसे प्रिपरेशन करते हैं। तो उसी की कड़ी में आज हम लोग हैं यहाँ पे और हम लोग जानेंगे कि वो क्या रणनीति अपनाते हैं और वो क्या मतलब उनका क्या रूटीन होता है। तो सर्वप्रथम आपका क्या नाम है? सर, मेरा नाम अजीत सिंह साक है और मैं मूलतः बहराइच से हूँ और इलाहाबाद विश्वविद्यालय में पढ़ के अपनी तैयारी को कर रहा हूँ जी। तो अजीत जी, आप यहाँ पे किस चीज़ की प्रिपरेशन कर रहे हैं? सर, यूपीएससी सीएससी सिविल की तैयारी कर रहे हैं जी। और ये विगत अभी 1 साल से मैंने प्रारंभ करी है अभी। जी। अजीत जी, तो जब आप मतलब यहाँ यूपीएससी की प्रिपरेशन करने के लिए आए हैं तो उसका आपने कोई एक रूटीन बनाया होगा कि मैं या फिर तो क्या आपका थोड़ा सा रूटीन है? जैसे बहुत सारे एस्पिरेंट्स होंगे, जानना चाहेंगे कि एक यूपीएससी एस्पिरेंट्स का क्या रूटीन होता है, तो आपका क्या रूटीन? रूटीन में सर सबसे पहले यही है कि हर एक बच्चे का अपना अलग रूटीन होता है, अपना स्ट्रेटजी होता है और मेरे रूटीन में यह है कि सबसे पहले जब आप मॉर्निंग होता है हम लोग का तो न्यूज़पेपर से होता है और उसके बाद से फिर अपना जीएस पढ़ना और उसके बाद से फिर अपना ऑप्शनल पे ध्यान देना, करंट अफेयर पढ़ना, मैगजीन्स पढ़ना, ये प्रक्रियाएं दिन भर में यही चलती रहती हैं जी जी। और रात में जब पढ़ने की बात होती है तो रात में अपना फिर सोने से पहले क्विक रिवीजन कर लेता है आदमी, रिवीजन कर लेता है कि दिन में मैंने क्या पढ़ा है, क्या छूट गया है, क्या रह गया, क्या कमी है, उसको अगले दिन कैसे इम्प्लीमेंट करना है। हाँ। ये सारी चीजें होती हैं सर। अच्छा अजीत जी, तो इसके लिए आपने कोई टाइम टेबल बनाया है या कैसे आप इसको प्रिपरेशन करते हैं? सर हाँ, टाइम टेबल, आपने बहुत अच्छा सवाल पूछा। टाइम टेबल तो सर होता ही है। सबसे पहले हम अपने समय को क्वार्टर में बांट लेते हैं सर कि 3 फेज में पढ़ना है या 4 फेज में पढ़ना है। तो सबसे पहले होता है कि 2 घंटे की सीटिंग लेके अपना कोचिंग का क्लास जो होता है वो करना होता है। उसके बाद से फिर अपना लंच वंच करके 1 घंटा आधा घंटा पावर नैप ले लिया जो भी है। हाँ। उसके बाद से फिर अपना जीएस चलता रहता है। जीएस में जो भी सिलेबस बचा हुआ है कोचिंग के हिसाब से वो पूरा करना होता है और उसके बाद से सर ऑप्शनल जो है उसको भी ध्यान देना है क्योंकि सिलेबस तो आप जानते ही यूपीएससी का कितना मतलब ह्यूज है और बड़ा। बिल्कुल बिल्कुल। तो इसी के संदर्भ में फिर अपना होता है कि शाम को फिर अपना आगे प्रक्रिया चलते रहता है सर। तो आपने ऑप्शन में कौन सा सब्जेक्ट लिया? सर ऑप्शन मेरा ज्योग्राफी है। ज्योग्राफी है क्योंकि ज्योग्राफी से जुड़ा ऐसे हुआ कि यूनिवर्सिटी में पढ़ते थे, फिर सब्जेक्ट भी रहा है अपना। बिल्कुल। तो फिर लग गया, अच्छा लगा, इंटरेस्टेड इंटरेस्टेड स्कूलिंग सब्जेक्ट भी है तो इसीलिए अच्छा लगा सर। जी। तो अजीत जी, जैसे आपने रूटीन बताया तो अभी तो कौन सा आप न्यूज़पेपर अभी पढ़ रहे हैं? सर अभी मैं इंडियन एक्सप्रेस पढ़ रहा हूँ सर। बहुत लोग द हिंदू भी रिकमेंड करते हैं तो मुझे ये लगता है कि इसमें क्लिप्स होते हैं, बहुत अच्छा हो जाता है। मतलब इनिशियली लोग यही प्रेफर करते हैं कि इंडियन एक्सप्रेस पढ़ें। लैंग्वेज इसकी थोड़ी सी लोग कहते हैं इजी होती है, ये ट्रेवल है और उसके बाद से फिर आदमी हो सकता है कि टर्न कर ले द हिंदू पढ़ने के लिए। बिल्कुल। लेकिन द हिंदू पढ़ने में ये होता है कि थोड़ा समय टाइम टेकिंग है, उसके मीनिंग आपको बार बार नहीं, वो तो हाँ हो जाता है। इनिशियली दिक्कत होता है, फिर लेटर में फिर प्रॉब्लम नहीं होता है। बिल्कुल। तो इंडियन एक्सप्रेस मैं प्रीफर करता हूँ जी। तो अजीत जी, ये भी बताइए कि कौन कौन अभी आप क्या कर रहे थे? मेरे आने से जस्ट पहले आप क्या कर रहे थे या कौन सी? मैं इन्वायरमेंट पढ़ रहा हूँ सर इस समय। जी। इन्वायरमेंट पढ़ रहा हूँ, शंकर आईएएस की बुक है और फिर कोचिंग से भी फोल्डर मिल जाते हैं तो उसको ना पढ़ के काम चल रहा है अभी। तो अजीत जी, आपने कोई कोचिंग की है क्या इलाहाबाद में अभी? सर इलाहाबाद मैंने ऑफलाइन कोचिंग नहीं ली सर। कोविड के दौरान अब ऐसा समय आ गया कि आप ऑफलाइन कोचिंग नहीं पढ़ सकते थे। जी। तो इसी दौरान मैंने सोचा कि ऑनलाइन कोचिंग लिया जाए ताकि रूम पे ही रहकर आदमी पढ़ाई कर सके, बाहर ना जाना पड़े क्योंकि कोविड का खतरा तो आप जान ही रहे सर कितना आजकल। और आजकल तो फिर ऐसा सर्च फिर उठने लगा है। बिल्कुल। तो सर मैंने ऑनलाइन अनअकैडमी पे मैंने अपना कोचिंग ज्वाइन किया और ये भी अभी 6 महीने 8 महीने हो रहे हैं मुझे ज्वाइन किए हुए। तो काफी बेनिफिशियल रहा है मेरे प्रिपरेशन में, ये बूस्टिंग का काम किया है मेरे सर। जो कोचिंग आपने लिया कहीं ना कहीं वो आपके लिए उपयोगी हो रहा है। जी सर। तो अच्छा अजीत जी, ये बताइए, बहुत सारे बच्चे ये भी कहते हैं कि सर नोट्स कैसे बनाए, तो क्या आप नोट्स बनाते हैं? यस सर, नोट्स बनाना बहुत मैंडेटरी है क्योंकि एग्जाम टाइम के पहले जब आपको रिवीजन करना होता है तो आप इतना मोटा बुक पढ़ नहीं सकते हैं और आपको प्रेशर आने लगेगा माइंड पे। तो क्रिस्पी नोट्स बनाना बहुत जरूरी है। बुलेट में आप अपना जैसे कोई भी अपना टॉपिक पढ़ रहे हैं या इन्वायरमेंट हो या पॉलिटी हो या ज्योग्राफी रहा हो, कोई भी हो, आप उस पर क्रिस्पी नोट्स बना लीजिए और उसके बाद सब क्विक रिवीजन में बहुत ज़्यादा फायदा होता है। बेनिफिशियल ये है कि आप एग्जाम जाने से पहले आप एक बार रिवीजन कर लेते हैं तो कम समय में आप ज़्यादा आउटपुट ले सकते हैं। नोट्स बनाने का यही बेनिफिट होता है सर। और बहुत लोग होते हैं कि जो नोट्स प्रीफर नहीं करते हैं, लोग डायरेक्ट पढ़ लेते हैं। तो लोग अपना डिफरेंट लोगों का डिफरेंट अपना वो है प्लान होता है। बिल्कुल। तो जैसे कि इस कमरे में जब आप आए तो इस कमरे में इसके पहले के जो एस्पिरेंट्स रह रहे थे तो उसमें से आप किसी को क्या जानते हैं? यस सर, ये बहुत ऐतिहासिक कमरा रहा है। ये मैं सब दर्शकगण को बता देना चाहता हूँ, जितने भी मेरे भाई बंधु देख रहे हैं देखेंगे इस वीडियो को,
इसमें इलाहाबाद के एसपी क्राइम जो रहे आशुतोष मिश्रा सर, वो इसी कमरे में रहे हैं, तो वो ऐतिहासिक रहा है कि मैं उनके कमरे में रह रहा हूँ और उनसे मुलाकात भी हुई है, आते हैं घूमने, तो मैं उनको साइन दिखाना चाहूँगा आप लोग को। बिल्कुल बिल्कुल, हमारे एस्पिरेंट्स को ये दिखाएंगे सर इनके कमरे पे आए थे और इन्हें अपना ये ऑटोग्राफ दिए थे कि तो उन्होंने ऑटोग्राफ दिया है मुझे। कैमरा सर आप थोड़ा सा जूम कर देंगे अगर ठीक है, अच्छा आ गया होगा। तो सर ये उन्होंने आए, जब भी आते हैं तो मिलना जुलना है और उसके बाद से एक अजीब सा लगाव होता है हॉस्टल के प्रति, मतलब जैसे भी रहते हैं जिस कमरे में, तो एक अटैचमेंट है कहीं ना कहीं, मार्गदर्शन के रूप में मतलब लिया जा सकता है। एक आशुतोष मिश्रा सर का मार्गदर्शन भी कर सकते हैं जो अभी तो शायद मुझे जहाँ तक पता है कि एसपी क्राइम आशुतोष मिश्रा सर अभी भी प्रयागराज प्रयागराज में विगत लास्ट कुछ दिनों में मुलाकात हुई उनसे। जी जी, तो बहुत अच्छा लगता है कि ऐसे कमरे में रहना ऐतिहासिक अपने आप में गौरवान्वित महसूस होता है। कहीं ना कहीं एक आपके लिए प्रेरणा स्रोत भी होता है कि आप ऐसी जगह पे रह रहे हैं जहाँ से एसपी और बड़े बड़े लोग निकले हैं, बिल्कुल कहीं ना कहीं मोटिवेशन होता है। तो अजीत जी ये बताइए, ये आप कुछ बुकें हम लोग को बताएंगे, जैसे बहुत सारे बच्चे होंगे तो एस्पिरेंट्स होंगे, तो कौन कौन सी आप बुकें अभी पढ़ रहे हैं, कौन कौन सी बुकें आपके पास? आप देख सकते हैं कि अभी इंडियन पॉलिटी की बुक है, प्रीवियस क्वेश्चन पेपर है, ये हमारी मैप की बुक है। बुकें आप दिखा सकते हैं सर, कैमरा से आप बुकें दिखा सकते हैं कि दिख रही हैं? और ये सर आप देख सकते हैं स्पेक्ट्रम है, मेरी मॉडर्न की है, मैं इसे पढ़ता हूँ। ये आर एस शर्मा है और ये सतीश चंद्रा है, ये नितिन सिंघानिया की बुक है। ये मैप भी आपने लगाया, मैप की क्या उपयोगिता है? मैप दिख रहा है सर, क्या कैमरे मैप सर, कैमरे का थोड़ा सा सर कहेंगे कि ये पूरा रोटेट कर दीजिए, कमरे का लोकेशन इनको बच्चों को दिखा दिया जाए कि इस कमरे में एसपी क्राइम आशुतोष मिश्रा सर रहते थे, जो अभी भी प्रयागराज में उनकी पोस्टिंग है। तो ये आपने क्या ये सर सिलेबस आपने लगाया और ये आपने छाता भी रखा है, घड़ी, और आपका कमरा तो मतलब ठीक है, कमरा अच्छा है और कमरा तो ऑलरेडी ऐतिहासिक है, तो कहीं ना कहीं बिल्कुल। तो अजीत जी ये बताइए, ये आपने ये क्या रखा है? सर ये क्रीम है। ये देखिए, तो अजीत जी फेयर एंड लवली मेंस, मतलब ये एस्पिरेंट्स होते हैं तो थोड़ा सा सबको एक रहता है कि थोड़ा अच्छा दिखे। तो आप अभी जो तैयारी कर रहे हैं, तो अभी आपने क्या एक भी बार प्री अटेम्प्ट किया? सर ये मैं फर्स्ट चांस प्री दूंगा, अभी मैंने प्री दिया नहीं है इस बार मुझे अपीयर होना है। 27 जून को एग्जाम है। अब कोविड के दौरान अगर वो पोस्टपोन होता है तो वो फिर समय देखा जाएगा, लेकिन प्रिपरेशन अच्छी खासी है, फर्स्ट अटेम्प्ट रहेगा मेरा। बिल्कुल, तो अजीत जी फर्स्ट अटेम्प्ट रहेगा, मेरी आपको इसके लिए बहुत सारी शुभकामनाएं हैं, आप क्रैक करिए, फिर हम आपका एक दूसरा इंटरव्यू लें। और अजीत जी का ये आपने क्या लगाया है? 12 महीने के आप दिखाएंगे सर? मेरा वो है कि मैं डेली रूटीन में अगर मैं नहीं कर पाता हूँ तो उसे मैं मार्क कर देता हूँ कहाँ पे मेरा मतलब नहीं हो पाया है, तो यही है। फिर उसके बाद से फिर मतलब अपना इवेल्युएशन खुद करना जरूरी है, क्योंकि मैं कितना पढ़ रहा हूँ, आउटपुट क्या आ रहा है, तो ये समय पे कभी कभी होता है कि पढ़ाई नहीं हो पाती है, तो स्ट्रेस लेवल बढ़ जाता है कि यार मैंने अपना समय बर्बाद कर दिया। जी सर। अजीत जी ये केवल इतनी ही बुकें हैं कि नहीं, अलमारी में भी हमारे कुछ ढेर सारी बुकें हैं सर, कुछ पुस्तकें दिखाया जाएगा बिल्कुल, जो हमारे व्यूअर को आप दिखा दीजिए सर कि कौन कौन सी बुकें हैं, कुछ हम लोग को दिखा दीजिए। सर मेरा है, और इसको आप ऐसे खोलेंगे, फिर आपने यहाँ पे सारी चीजें हैं सर, इसमें मेरी बुकें हैं जो आप देख सकते हैं कि इलाहाबाद के एस्पिरेंट्स यानी इतनी सारी बुकें अभी आपके पास हैं। जी सर। तो एक आध बुक आप दिखाएंगे? ये सर, ये देखिए सर, ये मॉडल्स इन ज्योग्राफी है सर, ये माजिद हुसैन की है। जी जी, ज्योग्राफी ऑप्शन के लिए बहुत बेनिफिशियल। और 2-4 बुकें मैं आपको दिखाता हूँ कि सर ये इंडस्ट्रियल ज्योग्राफी की बुक एसडी मौर्या की है सर, ये बहुत अच्छी बुक है, मतलब लोग रिकमेंड करते हैं, जो भी टॉपर रहे हैं, सिलेक्टर रहे हैं, उन्होंने कहा कि अच्छी बुक है, तो इनको पढ़ना पड़ता है सर, क्योंकि ऑप्शनल में सर थोड़ा बहुत डीप जाना पड़ता है, डीप प्रिपरेशन बहुत जरूरी होता है। तो आप यहाँ पे देख सकते हैं सर, कैमरा इधर रोटेट कर दीजिए कि बहुत सारी पुस्तकें हैं और इनके कुछ कपड़े हैं। तो इस तरह यहाँ के एस्पिरेंट्स जो होते हैं इलाहाबाद के, उनके इस तरह रूम होते हैं, आप यहाँ भी देख सकते हैं। और ठीक है, इसको आप बंद कर दीजिए और हम लोग फिर से बैठते हैं। तो आप देख सकते हैं, तो आप कुछ मतलब उस तरह के नहीं, बहुत सारे बच्चे चिपकाते हैं जिसको वो क्या बोलते हैं सर, वो पॉइंटर वाला कि ऐसे कर, तो सर मैं नोट्स बनाता हूँ सर जेन्युइनली, तो उसके मुझे बहुत ज़्यादा मैं बनाया पहले तो, लेकिन उसका मुझे बहुत बेनिफिशियल यूज नहीं लगा सर, क्योंकि फिर अपना डेली वही पढ़ना ही रहता है सर उसमें। तो ये कि अपना आदमी जब नोट्स बनाता है बिल्कुल, तो उसमें आप रिवीजन कर सकते हैं, तो समय इतना प्रॉपर रहता है, लेकिन आदमी अपने हिसाब से लोग कर लेते हैं कि ये कैलेंडर की क्या उपयोगिता आपको लगती है कि कैलेंडर आपने रखा है? जी सर, ये समय जो होता है बहुत वैल्यूएबल है सर, तो समय को चलते रहना देखना बहुत जरूरी है,
कमरे में घड़ी होना जरूरी है, ये सब चीज़ें हैं कि आप समय को कैसे इवेलुएट कर रहे हैं, कैसे यूटिलाइज कर रहे हैं, तो ये सब चीज़ें मैंडेटरी होती हैं। आप समय नहीं देखेंगे तो फिर आगे बढ़ना थोड़ा मुश्किल है। अच्छा, क्या इलाहाबाद में वो सारे संसाधन उपलब्ध हैं जो दिल्ली में बच्चे जाके प्राप्त कर रहे हैं? आपको क्या, या इसको आप कैसे देखते हैं? जैसे बहुत सारा एक वो बना दिया है कि दिल्ली एक मक्का मदीना है, तो क्या इलाहाबाद भी कभी ये जो पूरब का ऑक्सफोर्ड कहा जाता था, आईएएस की फैक्ट्री कही जाती थी इलाहाबाद, तो आपको क्या लगता है कि अभी भी इसमें कुछ जान है या चीजें ट्रांसफर होके दिल्ली जा चुकी हैं? सर देखिए, बहुत बड़ा दुरूह प्रश्न है। मैं ये कहूँगा कि इतिहास कैसा रहा है, कैसे लोग आ रहे हैं, कैसे प्रेजेंट कर रहे हैं चीज़ों को। तो मैं मानता हूँ सर कि इतिहास जो रही है वो अभी भी है, लोग अभी जिंदा दिल हैं, लोग मेहनत करते हैं इलाहाबाद में। और दिल्ली की जो बात है, पिछले आप 10 सालों में देखेंगे कि 5-7 सालों में ट्रेंड ज़्यादा रहा है दिल्ली का। अब क्या हुआ कि सब कुछ ऑनलाइन हो गया सर, तो ऑनलाइन आप अपने गांव रह के पढ़ सकते हैं, उसमें कोई बहुत बड़ा टास्क नहीं है। लेकिन सर इलाहाबाद में देखता हूँ कि कहीं ना कहीं अभी भी लोग सिलेक्शन दे रहे हैं, और कहीं ना कहीं अब ये रेशियो बढ़ रहा है धीरे धीरे। बिल्कुल, लोग अवेयर हो रहे हैं कि नहीं मुझे सिलेक्शन लेना है। ऐसा कोई मैंडेटरी नहीं कि आप दिल्ली जाएंगे तो आपका सिलेक्शन हो जाना है। तो ये सब चीजें हैं सर, अभी भी इलाहाबाद में सिलेक्शन हो रहे हैं और होगा भी आगे सर। बिल्कुल, तो मतलब आप ऑनलाइन प्लेटफॉर्म को एक उपयोगी संसाधन के रूप में देख रहे हैं? यस सर, मैं मानता हूँ कि मेरे लिए यूजफुल है। कुछ लोगों के लिए ऑफलाइन पढ़ना बेहतर मानते हैं विकल्प, कुछ लोग ऑनलाइन मांगते हैं। तो मेरा मानने में सर ये है कि ऑनलाइन बेहतर माध्यम हो सकता है। जी जी, बहुत बहुत धन्यवाद अजीत जी हमारे चैनल पे आने के लिए, और आपने ये सारी चीज़ें बताई। निश्चित तौर पर जो बहुत सारे एस्पिरेंट्स हैं उनके लिए उपयोगी साबित होगी, और जल्द ही हम दिल्ली और बिहार के 2-3 प्लेसेस हैं जहाँ पे भी यूपीएससी के एस्पिरेंट्स तैयारी करते हैं, आईएएस, पीसीएस, नेट, जेआरएफ, सबसे हमारी मुलाकात होगी। तो इसी के साथ बहुत बहुत धन्यवाद, और हमारे चैनल को आप लोग सब्सक्राइब कर सकते हैं और हमारे चैनल पे विजिट कर सकते हैं। बहुत सारे टॉपर्स के उस पर इंटरव्यू पड़े हैं, आप अपने सब्जेक्ट्स का भी, और यूपीएससी का, पीसीएस का, आरओ का, और पीओ के सारे स्ट्रेटजी आप देख सकते हैं। और हमारे चैनल को आप फेसबुक और जो है टेलीग्राम पे भी फॉलो कर सकते हैं। नमस्कार, धन्यवाद।